बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 30.3 स्टार्ट करने लगे हैं। आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे और एक एक सवाल को उसको सॉल्व करना बताएंगे। और थोड़ा सा पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको ऐसा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ऐसा सिखा देंगे कि आप इसको अपने जो है वो अपने टेबल से करोगे या जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग करोगे इसको सॉल्व। लेकिन आपने इसमें सिंपल कैलकुलेटर का सिर्फ इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन के लिए। बाकी सब कुछ आपने जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता मैट्रिक लेवल पर, ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि इंटरनल्स वगैरह जो है वो अलाउ कर भी देते हैं, लेकिन एग्जामिनर बाद में काट देता है, पता चल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसा कि लॉग में आपने 9th क्लास में पढ़ा, लॉगरिथम किया तो उसका आंसर और टेबल से निकाला हुआ आंसर फ़र्क होता है ना, मैंटिसा वगैरह फाइंड किया था। तो इससे पहले मैंने, और इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 से 3 लिंक दूंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग में टेबल मैंने फिंगर टिप्स बताई है। इसके अलावा मैंने बेटा वहाँ पर आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं उसको आइडेंटिटीज़ बताई हैं, रेशोज़ निकालना बताए हैं। और मैंने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत अच्छा डिटेल में दिया था, चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था पुरानी बुक में, उसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उससे आपके बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड को टर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। देखो बेटा, जैसे कि एक सर्कल है ना, अगर हम बात करें इसके एंगल की तो ये 360 डिग्री होता है, आप सबको पता है पूरा है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं 360 डिग्री है पूरा। अगर हम इसकी एंगल की बात करते हैं तो आप कहते हो कि मिस ये 2 पाई है, जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 30.2 में बताया। मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना होता है, 2 पाई होता है ना। रेडियस सरकमफेरेंस का जो एंगल है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर आप जो है क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, ऐसे क्लॉकवाइज, तो आप लोगे अपना बेटा माइनस का 360। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप लोगे पॉजिटिव 360। बस आपने ये याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए, दोनों तरह निकालेंगे। 55 है तो पहले आप क्लॉकवाइज हेडिंग डाल लो क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे किसी भी एंगल को ऐड कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या भी लेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे। क्लॉकवाइज लेना है तो नेगेटिव 360 और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो पॉजिटिव 360, ठीक है जी। अब हम पहले क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, 55 में ऐड 9 माइनस कर देना है 360 को, डिग्री को। अच्छा मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है ताकि मेरा लेक्चर जो है ज़्यादा लेंदी ना बने। जब आप 55 में से 360 को माइनस करते हो तो -305 आपके पास आ जाता है। ये हमने लिया है डिग्री, ये लिया है क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें अपने एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने क्या करना है, जो भी डिग्री दिया गया है कौन टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपने प्लस कर देना है इसका 360। जब आप प्लस करोगे 55 डिग्री में प्लस 360 तो आपके पास इसका आंसर आएगा 415 डिग्री, ठीक है जी। सिर्फ आपने यही बताना है इसके अंदर आंसर, क्लॉकवाइज भी कर लो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर लो। आंसर्स देख लीजिएगा बुक में कैसे दिए गए। अब ये है हमारे पास π/6, ठीक है जी। तो अब एक काम कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर जो है अब उसकी बात कर रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज की तो आप लिखें पहले क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये है π/6। अब मैं 360 नहीं लूँगी ना, वो डिग्री में था, अब मेरे पास यहाँ पर रेडियन में है। तो हमें क्या करना है, रेडियस में मैंने जो उसका सरकमफेरेंस का जो एंगल है वो मेरे पास क्या होगा, 2 पाई होगा। तो हम यहाँ पर लूँगी 2 पाई। अब आपको पता है यहाँ पे मेरा बच्चा, अगर मैं क्लॉकवाइज करूँगी तो मैं नेगेटिव लूँगी और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँगी तो मैं क्या लूँगी, पॉजिटिव लूँगी। अभी पहले मैं लेने लगी हूँ बेटा यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो आपने एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कैसे लोगे, जब 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 12 पाई हो जाएगा और ये वाला पाई अपनी जगह पे रहा, डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही ना क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, सिंपल। इसी तरह होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह, एलसीएम लेके 6 1 = 6 हो गया, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 12 पाई और ये पाई पाई हो जाता है, ऐसे हो गया। तो ये आपके पास 12 पाई है और ये सिंपल पाई है। तो 12 में से A1 गया तो आपके पास 11 बचा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, 12/6। तो ये हो जाएगा -11/6। ये हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज किया। अब इसी का आप कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए आप बराबर में इसी के इधर लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो π/6 प्लस का 2 पाई, सेम एज इट इज़। इसी तरीके से एलसीएम लो, 12 हो जाएगा पर बीच में आएगा आपके पास पॉजिटिव, ये पाई और 6, ठीक है। पाई 12 और 1 हो जाएगा 13 पाई
डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर माइनस का 45। ठीक है, अच्छा -45 है, परेशान होने वाली बात नहीं, जो दिया जाएगा वो तो रखोगे, माइनस का 45 तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि माइनस तो साइन क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब कहता है पहले क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले क्लॉकवाइज। तो हमने क्या करना है, माइनस का 360 डिग्री, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 360 में जब आप 45 को प्लस करोगे तो -405 आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन पहले से करके रखी ताकि लेक्चर लेंदी ना हो, बार बार ये आपको बता रही हूँ। अभी इस तरह कैलकुलेटर भी इस तरह करूँगी तो आप लोगों को एक लेक्चर में नहीं दे पाऊँगी पूरा सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर भी आप लोगों की जो है वो कमेंट आ रहा होता है मिस आपके लेक्चर्स लेंदी होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है, -45 तो दिया है, प्लस का 360 करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 360 में 45 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 315 पर पॉजिटिव, क्योंकि 360 बड़ा है। ठीक है जी, डिग्री। सिर्फ आपने इतना करना है, इसमें आप जल्दी से नोट कर लें। देखें क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 -3/4 पाई। ठीक है जी, अब हम पहले लेंगे क्लॉकवाइज, फिर हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लॉकवाइज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जनाब माइनस का 3/4 है और ये आ रहा है पाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज में माइनस का 2 पाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, हमारे डिनोमिनेटर में 1 है ना ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस का पाई, और ये वाला 3 पाई तो अपनी जगह पर ही है, और डिवाइडेड बाय 1। देखो क्रॉस भी कर सकते हो, 4 × 1 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, सिंपल। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 और 3 होता है 11, लेकिन साइन आएगी बढ़ेगी, दोनों में से बड़ा क्या है 8, 8 के पास लगा है माइनस तो लगाया माइनस, डिवाइडेड बाय 4, तो -11 पाई/4 ये आ गया हमारा पास हमारा आंसर क्लॉकवाइज का। अब हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत मज़े का चैप्टर है, अगर दिल लगा के करेंगे, समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। अब प्लस का 2 पाई सेम एज इट इज़ इसी तरीके से क्रॉस कर लो, हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, हम जानते हैं। 4 × 2 हो जाएगा 8, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, और माइनस का 3 पाई। अब आएगा प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो बचा 5, साइन आएगी बढ़ेगी, बड़ा 8 है तो आया 5/4 पाई। समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को 5 हो गया, 5 पाई, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट बताएंगे, जैसा कि 9 में आपने क्वाड्रेंट पढ़ा, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स दिए हुए हैं, अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है इसके क्वाड्रेंट बताने हैं। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, आप जो चीज़ समझाने लगी हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। क्वाड्रेंट पढ़कर आए हो क्लास 9 में, ये आपके पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ तक आपने पढ़ा था एक्स एक्सिस पॉइंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस चीज़ आप पढ़ के आए हो ना सिर्फ। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले तो पहले वाला 4 क्वाड्रेंट। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग पता है क्या करनी है मेरा बेटा, देखो ये आपके पास क्या है, 0 डिग्री है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ये 0 डिग्री है, ये वाला आपके पास जो है वो पाई/2 है, मतलब 0.5 है ना, 0.5 देखो 0.5 पाई, मतलब 90 डिग्री भी होता है। और यहाँ देखा जाए तो 0 पाई है। चलो पाई वाई छोड़ो, पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले ये 0 डिग्री है, ये आपके पास है 90 डिग्री, ये आपके पास है 180 डिग्री। आप ये लिखते जाइए एक जगह पे, ये चीज़ समझ में आई तो पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर इन्हिसार करता है। 180 डिग्री, और ये आपके पास ये वाला है 270 डिग्री, और यहाँ पर आके दोबारा आपके पास हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा 180 रहेगा, ये 270 हो जाएगा, और ये 360। ठीक है, इसी तरह पाई में भी, अब ये मैंने आपको कहा कि 0 पाई है, ऐसे लगा लो 0 है ना। ठीक है जी, आगे आ जाओ, ये वाला जो है 1/2 है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर लगाओ 1/2 करके पाई लगाओ या 0.5 लगाओ, बात एक ही है। देखो पाई/2 या 0.5 पाई, ऐसे लिख लो 0.5 पाई। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये है आपके पास सिंपल पाई, और ये वाला है आपके पास पाई 3/2 पाई, और इसको कहेंगे हम 2 पाई। दोबारा जब घूम कर आएगा ना सर्कल, पहले क्या बताया 0 पाई, फिर आपने कहा 0.5, फिर पाई, फिर ये आएगा
3/2, 3/2 का मतलब क्या है 1.5, और ये पाई का मतलब क्या है 1 पाई, ऐसे ही ना 1 पाई फिर 1.5 हो जाएगा, डिवाइड कर लो बेशक, 3/2 को डिवाइड करो तो 1.5 आता है, 1/2 को डिवाइड करो 0.5 आता है, ये तो आपको पता है ना, और ये आपके पास 2 पाई। आपने पहले ही वाली अच्छे तरीके से समझनी है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ठीक है। ये 0 पाई है, ये वाला क्या है पाई/2, ये वाला 1 पाई, ये वाला 3/2, मतलब इसको अगर डेसिमल में लेते हो, ये फ्रैक्शन में 1/2, डेसिमल में 0.5, 1 तो 1 ही रहेगा, 3/2 मतलब 1.5, और ये 2 पाई। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब हम आ जाते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, क्वाड्रेंट बताने हैं कौन सा वाला एंगल जो है कहाँ लाई कर रहा है। सिंपल, आप सबसे पहले 8/5 को डिवाइड कर लो। सिंपल, 8/5 को जब डिवाइड करोगे तो 1.6 और पाई ऐसे आ गया। अब 1.6 पाई देखो पॉजिटिव आया है, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव 1.6 है, 1.6 कहाँ आ रहा है, 1.6 आपका लाई कहाँ कर रहा है आपने देखना है, ठीक है जी। तो आप बताएं 1.6, तो ये देखो ये आ रहा है आपका जनाब फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो 1.5 ये है ना, 1.5 से बड़ा है ना 1.6, 1.5 से आगे होगा और 2 से छोटा होगा, तो इस जगह पे लाई कर रहा है फर्स्ट वाला, इसी जगह पर आ रहा है ना 8/5, क्योंकि 1.5 अगर डेसिमल में दे रहे हो हम, चलो डेसिमल हमने किया 1.6 पाई, तो आप कहोगे बस ये 1.5 है और ये वाला 2 से छोटा है और 1.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप क्वाड्रेंट लिख लो इस तरह, 4 लिख कर भी लिख सकते हो या Q4 लिख लो, जैसे आपको समझ में आता है। तो या ऊपर क्वाड्रेंट पूछा तो क्वाड्रेंट लिख लो, जो आपको समझ में आ रहा है उस तरह कर लो क्वाड्रेंट, ठीक है जी। दूसरा वाला आ जाओ 75 डिग्री, ये तो बहुत ही आसान है। 75 डिग्री देखो ये डिग्री में दे दिया गया है, तो ये आप कहोगे में से 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। इस तरह सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा जो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आप कहोगे मिस 818 तो है ही कहीं नहीं, अब हम क्या करें जनाब, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िलहाल अभी माइनस को इग्नोर करो, 8 है ना, इसको एक काम करो, इसको पहले आप 818 में से माइनस करो पहले 360, इस डिग्री में 360 माइनस करो तो आपके पास आता है जनाब 458 डिग्री। अब ये भी नहीं है, तकरीबन 360 चाहिए, अगेन इसको माइनस करो, 458 डिग्री में से अगेन 360 डिग्री को माइनस कर लो, तो आपके पास आता है 98 डिग्री, और ये माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस 98 डिग्री। अब आप देखो माइनस का 98 डिग्री है, अब ये 98 डिग्री हमें क्या करना है, इसको हमने लेना है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये नेगेटिव है। मैंने क्या कहा था, जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो हम इस तरफ देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे। माइनस का 98 है, 98 बोले, अब यहाँ पे देखो 0 यहाँ है और 90, देखो इसका मतलब 0 ये होगा, फिर 90 ये हो जाएगा, 180 यही रहेगा, ऊपर वाला 270 हो जाएगा अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको समझाऊँ आपको, देखो ऐसे मैंने आपको कहा कि हम जा रहे हैं, ये माइनस है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे इस तरफ जाएंगे, तो ये 0 होगा, फिर आपके पास ये 90 हो जाएगा और ये वाला आपके पास 180 रहेगा, ये आपके पास 270 हो जाएगा और ये तो 360 ही रहेगा। ऐसे ही है ना डिग्री, देखो ऐसे। अब ये कह रहा है माइनस का 98, तो मतलब 0 ये 90 ये 98 इसके यहाँ लाया करेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। टर्मिनल को टर्मिनल इसी तरीके से है ना, तो हमारे पास ये वाला हम जाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास थर्ड आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने ये वाली चीज़ें याद रखनी है, जो चीज़ जिस तरह बताई जा रही है उस तरह आप लोगों ने ध्यान लगाना है। ये वाला आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आ जाएगा तो क्लॉकवाइज जाओगे। 109 सेम एज इट इज़ इसी तरह करो, 1090 मतलब 1090 को जब माइनस कर दो 1090 को माइनस कर दो 360 से, तो आपके पास आंसर आता है 730 डिग्री। 730 डिग्री को अगेन माइनस करो 360 के, तो आपके पास आता है सिंपल 10 डिग्री। पॉजिटिव है, अब 10 कहाँ आ रहा है, देखो ये 0 है, ये 90 है, मतलब 90 से छोटा 0 से बड़ा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये पाई/6 है, ठीक है जी। अब पाई/6 का मतलब है 1/6, 1/6 पाई, ऐसे ही है ना। 1/6 को डिवाइड करो तो आपके पास आता है 1.16
1.16, ठीक है जी। अब ये 1.16। अब 1.1 अगर हम पाई के अकॉर्डिंग देखें, देखो ये पूरा हमने चार्ट आपके सामने बना दिया क्वाड्रेंट का। ये 1 है और ये 1.5 है, 1.1 आ रहा है, तो 1 और 1.1 तो इन दोनों के बिटवीन इधर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है 1.1, तो हमारे पास ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसके आगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए। आगे आ जाए, माइनस का आपके पास है 5/4। तो सिंपली पहले तो आपको पता है कि आपको क्लॉकवाइज जाना है, पहले तो हम 5/4 को डिवाइड कर लो, तो आपके पास आ जाएगा, माइनस तो लगाया 1.25 पाई। अब ये माइनस का 1.2 लेना है। देखो जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया कि आप अगर क्लॉकवाइज जाओगे ना, तो क्लॉकवाइज में ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये वाला आपके पास जो है 1.5 होगा और ये वाला आपके पास 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही है ना, ये 0 पाई, ये 2 पाई, इस तरह करके आराम से बता देती हूँ। इस वाले सवाल के लिए बनाकर दिखा रही हूँ आपको। क्लॉकवाइज में थोड़ा सा मसला आप लोगों को हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए बेटा आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। और π/2 एक ही बात है, या पे 1 पाई लगा लो, एक ही बात है। और 0.5 का मतलब क्या है, बल्कि नहीं, ये 1.5 का मतलब है 3/2 पाई और इसका मतलब है 1/2 पाई। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई ना, डेसिमल और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज की, तो 1.2 कहाँ लाई कर रहा है, ये तो हो गया आपके पास 1.2, यहाँ 1.5 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ये आपके पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसा ही है क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों को अगर अभी समझ में आ गई ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की पूरी कहानी, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको समझ में आ जाएगी। हम क्लॉकवाइज बात करेंगे तो सारे हमारे एंगल्स और सारे जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमारे जो भी क्वाड्रेंट है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ख़ास ख्याल रखना है। तो हमारे पास जो हमारे सर्कमफेरेंस के एंगल है वो चेंज हो जाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। अभी कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक, कॉसेक की सारी चीज़ें अब आ गई हैं। उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या है, कॉस क्या है। देखो बेटा, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, 6 रेशियोज़ होते हैं हमारे पास। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और एक टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है जी। इनके कुछ रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। साइन का अगर रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है जी। कॉस का होता है सेक थीटा, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। टेंजेंट का होता है कॉट थीटा। तो आप ये याद कर लें, साथ साथ जो चीज़ें लिखती जाऊंगी ना, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखते जाना है कि कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं। ये आपने याद रखना है कि साइन थीटा जो है 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1/, सेक थीटा, टेंजेंट थीटा 1/, कॉट थीटा, ठीक है जी। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 के 6 सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये चार्ट मैंने मिटाया नहीं, आपको इसमें ही बताऊंगी। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो आपका साइन है ना और आपका कॉसेक है, देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, सिर्फ ये पॉजिटिव है दोनों। इसके अलावा बाकी के 4 जो है वो क्या है आपके पास, चाहे आपका कॉस आ जाए, चाहे टेन आ जाए, चाहे कॉट आ जाए, चाहे सेक आ जाए, इनमें से बाकी 4 जो भी आएंगे वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे। अब हमारे पास हमारा यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिवाय आपके पास आपके टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा सारे 4 के 4 जो है नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है कि आपके पास आपका कॉस और आपका सेक, कॉस और सेक, देखो कॉस और सेक ये वाला दोनों जो है ये पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे 4 के 4 जो है वो क्या होंगे आपके पास, नेगेटिव होंगे। याद रखा, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेंजेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये आपने सारी बातें याद रखनी, जो जो आता जाएगा, चीज़ें आती जाएंगी, आपको यहाँ पर बताते जाएंगे। पहला वाला कहता है कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120, पहले तो बताओ 120 आ कहाँ रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव की बात कर रहा है भाई, ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि 120 पॉजिटिव। 120 180 से छोटा, 90 से बड़ा,
तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप पहले सॉल्यूशन की हेडिंग छोटा सा लिख के आप लिखोगे यहाँ पर ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द साइन बताएं क्या होगी। अब आप हमें बता दो भाई साइन क्या होगी। यहाँ पे कॉस जो होता है ना मेरा बेटा, वो तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है ना यहाँ पर, क्योंकि सिवाय साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। यहाँ तो कॉस है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और आप यहाँ आके लिख भी सकते हो बिकॉज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, जैसे आप रीज़न देना चाहो आप वैसे रीज़न दे दो, आप सिर्फ साइन बताना है। यहाँ आ जाओ साइन 340 डिग्री। 340 डिग्री कहाँ आ रहा है, 340 डिग्री आ रहा है 270 से बड़ा 360 से छोटा। तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ दिया गया है साइन, यहाँ पर तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव है। ये आप मुझे खुद बताएंगे पहचान के, ये भी हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। हम बात करते हैं सेक 200 की। 200 लाई करेगा 180 से बड़ा 270 से छोटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 और कॉड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सेक है तो सेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी हमारे पास क्या है नेगेटिव है। आ जाते हैं कॉसेक 198 पर। 198 आ रहा है जनाब, इधर वाला इधर आ रहा है 198, 270 से बड़ा 180 से छोटा। ये भी ऑल्सो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर टेंजेंट एंड कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। तो माइनस का 198 भी हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव हुआ इसका आंसर भी। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाते हैं टेंजेंट माइनस थीटा बाय 3। अब आपने क्या करना है, पहले 1/3 करके डिवाइड करो। टेंजेंट 1/3 1 कैलकुलेटर से करो तो हमारे पास आ जाता है बच्चे यहाँ पर माइनस 1 मिनट रुको, इस तरह भी कर सकते हो ना, इसको डेसिमल में लेना चाहते हो तो डेसिमल में ले लो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस तो साइन ऐसे रहेगा 1/3 0.335। ठीक है, मैंने इसको डेसिमल में ले लिया, इसका मैं यहाँ सोल्यूशन कर देती हूँ। ठीक है जी, डेसिमल में लिया। अब ये मेरे पास माइनस 0. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। 0.3 कहाँ लाई कर रहा है, 0.3 लाई कर रहा है 0 और ये 1.3 है, तो 0.3 है सिर्फ जी जनाब। ये लाई करेगा मेरे पास 0.3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आई थिंक। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिवाय कॉस और सेक के बाकी सारे के सारे क्या है नेगेटिव है। तो ये भी है नेगेटिव, सिर्फ हमें नेगेटिव बताना है। आगे आ जाओ कॉट, ये वाला हमारे पास है कॉट वाला। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, कॉट ऐसे रहा, पहले तो 2/3 कर लो। जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.66, ये हो गया पाई। अब हमें पॉजिटिव देखना है 0.6, तो हमें तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है। 0.6 की बात कर रहा है तो 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में क्या होता है, सिवाय कॉट तो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब सारे के सारे भाई नेगेटिव ही दिए हैं, कुछ तो पॉजिटिव देना चाहिए था। ठीक है जी, जो हमें बुक में मिला हमने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, तो ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 भी इससे रिलेटेड से, मैंने इसको नहीं मिटाया। इन विच क्वाड्रेंट डज एंगल लाई। अब आपको सबको पता है बेटा, जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो इस तरफ सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, इंटीजर्स में 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3। जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ना, जब हमारे पास ग्रेटर देन जो है 0 होगा, अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो हमारे पास तमाम नंबर्स क्या आएंगे, हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है जी, और लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो देखो ऐसे इस तरह भी कह लो। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, और लेस देन 0 होगा तो हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पहले तो पता होनी चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, पहला सवाल देखो, ये कहता है कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, तो ये है माइनस। अब यहाँ पर आ जाओ, साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को देखते हुए वो वाली कंडीशंस को देखना है जो दोनों के ऊपर सेटिस्फाई कर रही हो कंडीशन।
वो वाला हमने एंगल देख लेना है कि ये दोनों जो है कहाँ लाई कर रहे हैं। अब देखो पहला वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव दे रहा है और कॉस जो है वो नेगेटिव दे रहा है। समझाने की कोशिश करूँगी आपको। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड वाले में साइन तो पॉजिटिव है, हमें साइन पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है, और कॉस नेगेटिव चाहिए बिल्कुल, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, कॉसेक पॉजिटिव होता है और इसके अलावा बाकी जितने के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो कॉस तो नेगेटिव ही होता है। तो ये वाला जो है ना लाई कर रही है कंडीशन सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट लिख लें यहाँ पर। सिर्फ हमें बताना है गिवन एंगल जो दिए गए हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है जी आंसर। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे कहता है टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, यहाँ लेस देन कॉस, कॉस थीटा लेस देन 0 तो नेगेटिव। पता है ना, लेस देन ग्रेटर देन की बात बच्चों को तो निशानी का भी नहीं पता होता। देखो याद रखो अपने दिमाग में, ये एल टाइप बनता है ना ऐसे, तो ये लेस है, और ये दाल बनता है तो ये ग्रेटर, जिसका मुंह जिस तरफ खुला होता है कोई लेस देन और ये ग्रेटर देन। नहीं समझ आता, सिर्फ ये निशानी लगा लिया करो, जब ये एल बन रहा होता है ना ऐसे लेस, तो ये लेस होता है और ये ग्रेटर होता है, ठीक है। ये एल बन रहा है ना, एल देखते समझ जाओगे, ग्रेटर देन है, ये देखो ये लेस है। बस इतनी चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठानी होती है। बच्चों को ट्रिक्स ही बता रहे होते हैं छोटी छोटी, कि कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई भी इस तरीके की चीज़ जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, कि कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए, ठीक है बेटा। बात देखो सीखने से आता है, कभी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है, सीखने से ही सब आता है, ठीक है ना। तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, जहाँ समझ नहीं आता आप लोग कमेंट में पूछ लिया करें, मिस हमें ये पॉइंट नहीं आया, हम समझा दें, जहाँ तक कोशिश होगी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अब देखो कहता है टेंजेंट पॉजिटिव हो और कॉस जो है नेगेटिव हो, इसमें से हमने बताना है कि ये वाला जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब टेंजेंट हमें पॉजिटिव चाहिए, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वाले में क्या है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ तो कॉस मांग रहा है, नेगेटिव कहाँ है, देखो कॉस नेगेटिव कहाँ है, कॉस नेगेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिवाय इसके यहाँ पॉजिटिव है और फर्स्ट वाले में भी पॉजिटिव है। तो अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मेरा बेटा सिंपल सी बात है कि टेंजेंट पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट तो पॉजिटिव ही है, हमें पॉजिटिव चाहिए ना। देखो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव चाहिए और साथ में हमें कॉस नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, या तो कॉस पॉजिटिव 4 तो हो ही नहीं सकता, सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, तो ये थर्ड वाले में लाई करेगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा घिच पिच सा हो रहा है लेकिन कोई मसला नहीं, समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेंट, ठीक है, थोड़ा अलग कलर का मार्कर यूज़ करती ना तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सही से समझा सकूँ। देखो बेटा वो लेना जो दोनों कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर देखो टेंजेंट तो पॉजिटिव ही है और यहाँ पे दूसरी बात में कॉस नेगेटिव कह रहा है, तो यहाँ पे कॉस तो नेगेटिव है और टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पर कहता है साइन थीटा लेस देन 0, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेस देन 0 सेक थीटा। अब दोनों नेगेटिव हैं, कहाँ लाई कर रहा है, अब देखो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ है, देखो फर्स्ट वाले में तो हो ही नहीं सकता, सेकंड वाले में यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, सेकंड में नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे जो है ना यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, देखो सेकंड नहीं हो सकता ना फर्स्ट हो सकता है, फोर्थ भी नहीं हो सकता। देखो फोर्थ में क्या है, सेक पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो सेक नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे सेक पॉजिटिव दे दिया तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता। तो बाकी बचा थर्ड को देख लेते हैं। हमें वो कहता है कि साइन और सेक दोनों नेगेटिव चाहिए, साइन सेक दोनों यहाँ नेगेटिव ही तो है, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कहता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब कॉट पॉजिटिव और सेक नेगेटिव, लेस देन 0, सेक जो है लेस देन 0 है, कॉट पॉजिटिव है और सेक नेगेटिव है। अब कॉट पॉजिटिव कहाँ है, देखो भाई इसमें तो दोनों पॉजिटिव चाहिए, 1 तो नहीं हो सकता, सेकंड वाले तो नहीं हो सकता। सेकंड वाले की अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो बच्चे सेकंड वाले में हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव चाहिए। कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है,
कॉट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव होता है, पर सेक भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो सेक नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव है और सेक, यहाँ पे कॉट की बात कर रहा है, सॉरी मैंने सवाल नहीं देखा, यहाँ पे कॉट है, कॉस नहीं है, कॉट है। कॉट और सेक, देखो पहली बात तो यहाँ पे कॉट तो पॉजिटिव है और उसके बाद सेक नेगेटिव है, तो ये थर्ड वाला है जिसमें ये चीज़ लाई कर रही है, तो हम यहाँ लगा लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे लेस देन 0 कॉस नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, कॉस और टेंजेंट दोनों नेगेटिव कहाँ आ रहे हैं? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में 1 तो नहीं होता, तो 1 में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, हम पहले तो देख लेते हैं कॉस और टेंजेंट। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, हमें कॉस नेगेटिव चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव चाहिए, थर्ड भी नहीं हो सकता। देखो क्या चाहिए, टेंजेंट हमें क्या चाहिए, टेंजेंट हमें चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि थर्ड भी नहीं हो सकता। अब सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो हम यहाँ लगा लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सिर्फ आपने बेटा उसकी अकॉर्डिंग देखना है, तो जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है यहाँ पर 0 और कॉट 0 कॉट थीटा और 1, देखो अब यहाँ पे ये बिटवीन में आ गया है, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे आपके पास कॉट लेस देन 1। ठीक है जी, समझ में आया? 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्या 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 और जो है 1 से छोटे हैं। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है बिटवीन, तो इसके अंदर 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अब 1 से छोटा, 1 से आ रहा है छोटा और 0 से बड़ा, तो आ रहा है बच्चे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, अब डिग्री में आ गया 0 से बड़ा और 1 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले वाले का आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए जल्दी से ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ कॉस थीटा 3/5, कहता है जो कॉस थीटा है वो 3/5 है, कंडीशन के मुताबिक बताया गया जो एंगल लाई कर रहा है क्वाड्रेंट में वो कहाँ कर रहा है। देखो कहता है कि π/2 मतलब जो है आपके पास 0.5 इज़ ग्रेटर देन थीटा और लेस देन पाई, मतलब क्या है 1 पाई से। देखो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, यहाँ बना लेते हैं, चलो दोबारा से बना लेते हैं। ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 पाई, ये आपके पास जो है 1/2 पाई, ऐसी है ना, π/2 कर लो या इसको इस तरह कर लो, या 1/2 मतलब क्या है आपके पास 0.5 पाई, एक ही बात है ना, डेसिमल में ले लो फ्रैक्शन में ले लो, एक ही बात है, क्योंकि ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास जो डिग्री वगैरह में भी फ़िलहाल छोड़े हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ़िलहाल यहाँ आ जाए, ये आपके पास 1 पाई है और ये वाला आपके पास जो है वो 3/2 पाई। ठीक है, 3/2 ले लो, और अगर आप डेसिमल में लेना चाहते हो, इन डेसिमल में 1.5 पाई, 1.5 और ये आपके पास 2 पाई, 0 भी यहीं से स्टार्ट होगा, 2 भी है, 360 पे ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? अब ये इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, कंडीशन इन्होंने कहा कि π/2 जो है इज़ ग्रेटर देन थीटा, एंगल जो है वो उससे π/2 से बड़ा और 1 से छोटा। देखो 1 से छोटा ये और π/2 से बड़ा यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो हमारे पास जो हमारा एंगल है ना, सोल्यूशन के मुताबिक जो हमारा एंगल, हम तमाम रेशोज़ को इस वाले के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। थीटा जो है वो लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन, पहले तो थीटा जो है वो लाई कर रहा है, कंडीशन नहीं दी थी, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमने खुद जो है अपने साइन के अकॉर्डिंग, अपने सैम्बल्स के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया। अगर यहाँ पे ये चीज़, इतनी जो चीज़ है ना, ये इसको बताती है। अगर ये दी होती सेकंड क्वाड्रेंट तो और आसान हो जाता, लेकिन आपको हमने निकाल दिया। ठीक है जी, अब आगे क्या कहता है, उन्होंने कहा कि जो गिवन है वो हमारे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3/5 गिवन है, एक रेशो गिवन है, बाकी के 5 निकालने हैं, 6 होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और इन्हीं के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। ठीक है ना, रेसिप्रोकल्स भी आप सबको पता है।
यहाँ पर तमाम पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर आपके पास जो है मेरा बच्चा, आपको अभी थोड़ी देर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया आपको, तो बल्कि 3 वगैरह में भी मैंने आपको बताया कि साइन एंड कॉसेक जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। यहाँ लिख लें दोबारा, चार्ट आगे तक काम आता रहेगा, हम इसको भी मिटाएंगे नहीं। ऑल पॉजिटिव है यहाँ पर। यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। यहाँ पर टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव है। 3 सही से लिख लो, ठीक है जी, ऐसे अभी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आगे। और यहाँ पे आपके पास जो है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। समझ में आया यहाँ तक आपको? ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, और ये भी लिखना चाहें तो लिख लें। ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये वाला आपके पास दिस वन इज़ 180 डिग्री, और ये वाला 270 डिग्री। तो यहाँ आ जाओ अगेन दोबारा से, ये 360 डिग्री, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा देखो, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। इसके लिए मैंने इनको बाज़ दफ़ा फाइंड भी करने को आ जाएगा। अब क्योंकि अब आपकी एग्जांपल्स वगैरह मैं भी देख लूँगी, फ़िलहाल मैंने देखा नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पूछ लेते हैं कि इसको फाइंड करके दिखाएं, प्रूव करके दिखाएं। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैंने जो है फिंगर टिप्स जितने रेशोज़ होते हैं इनकी वैल्यूज़ किस तरह निकलती है। मेरी बात याद रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। उसके लिए मैंने एक फिंगर टिप्स आपको बताई, आपको वीडियो का लिंक भी दूंगी और आइडेंटिटीज़ का लिंक भी दूंगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक शॉर्टकट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके अभी लिंक दूंगी। तीनों लिंक्स को ज़रूर देखें, उससे आपका इस चैप्टर की बेस बहुत अच्छी हो जाएगी। वो देखने से आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, आगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर का आगे का सारा मैथ्स जो है उसी पे बेस करता है। आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अच्छा होगा तो आप आगे इंजीनियरिंग रख सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आप सबको मैंने बताया था कि साइन का इन्वर्स क्या है, कॉस का क्या है, सब पता था ना। देखो मैं यहाँ आ जाता हूँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा, और आगे आ जाता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट का होता है 1/cot थीटा। ये फ़िलहाल आपने 6 रेशोज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें आइडेंटिटीज़ होती हैं, आइडेंटिटीज़ भी यहाँ करवा देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देख लीजिए, इसी से हम निकालेंगे। फर्स्ट वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपने सब में रखनी है, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली आइडेंटिटीज देख नोट कर लीजिए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जो आपके पास थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वाली एक्सरसाइज में आपका फार्मूला काम आने वाला है, सिर्फ यही आने वाला है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसके अलावा बाकी तमाम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी उसमें बताएंगे। फ़िलहाल आपने इतना याद रखना है, ठीक है जी, कि टेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है जी। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। चलो जी, अब हमारे पास एक गिवन है जो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल मतलब घुमा के उल्टा लिख दूँ, एक तो हमारे पास गिवन है, सेकंड वाला भी हमारा यहीं से निकल जाएगा, सेक थीटा 5/3 हो जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं। लेकिन माइनस में आएगा, क्यों? ये तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, 5/3 हो गया आपने कहा। लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे तो नेगेटिव होते हैं, इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस। इसी का काम इसलिए यहाँ पर दिया गया था कि हमने थीटा बताना है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन बताएंगे हम अपने, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 तो हमारे निकल आए। अब हम तीसरा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के।
अब हमें अगर साइन निकालना है तो कॉस तो हमारे पास गिवन है 1 भी है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 3/5 इसका ले लेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो, बात एक ही है, 3/5। ठीक है जी, ये 3/5 ऐसे करके लिख देती हूँ। जहाँ कोई इशू हो, वहीं में प्रॉब्लम हो, आप लोग डिस्कस करें, अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दें, इंशाल्लाह अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आपको बता देंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल्स टू 1। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, 1 के पास 9 जाएगा तो ये पूरी टर्म यहाँ से पूरी पॉजिटिव वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। सिंपल आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा 25 1 25, 9 डिवाइडेड बाई 25। ये आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। 25 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 16/25। अब हमें तो साइन थीटा चाहिए यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल साइन थीटा आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि हम रूट लेंगे तो सिंपल ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा आपके पास आया 5। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। बिल्कुल साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ठीक। तो हमारे पास हमें इसकी साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन थीटा आ गया, ये वाला हमारा रेशो निकल आया 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ठीक है जी। ये हमने 1 निकाला, ये 2 निकाला, ये हमने 3 निकाला, ठीक है। साइन थीटा तो आपके पास 4/5 आ गया। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, ऐसा ही है ना। तो हमारा फोर्थ रेशो तो यहीं से निकल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा निकलेगा 5/4। अब साइन देखेंगे, क्या सेकंड वाले में पॉजिटिव है, बिल्कुल। जब साइन पॉजिटिव है कॉसेक भी पॉजिटिव ही है, साइन सेकंड वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही 5/4 निकलेगा। साइन का खास ख्याल रखना है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन में क्वाड्रेंट दिया गया है। कितने निकल आए, 1 2 3 और 4, अब 2 रह गए। अब हमें एक और चीज़ भी यहाँ पर पता है कि जो टेंजेंट थीटा है वो हमें पता है वो बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। अब साइन भी निकल आया, कॉस भी निकल आया। साइन थीटा क्या निकला है हमारे पास, साइन थीटा निकला है 4/5 डिवाइडेड बाय, और कॉस हमारे पास क्या निकला है, कॉस हमें गिवन है जो कि 3/5 क्वेश्चन में मौजूद था। अब इसको इस तरह लिखने से बेहतर है कि इसको इस तरह लिख लिया जाए, एक ही बात है ना, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन चलें ठीक है, नो इशू, मैं आपको इसी तरह लिखवा देती हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखो 3 इसको जब मैं पलट के मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पर आ जाता है, ऐसे, ठीक है जी। समझ में आया, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। रेसिप्रोकल जब हम घुमा के लिखोगे सिंपल 4/5 ऐसे ही रहता है और ये पलटती, तो बेसिक चीज़ है। अब 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास जो हमारा टेंजेंट थीटा आया है वो आया है 4/3। अब आप देखें ये वाला 3 5 था, ये 5 निकल आया, 5 रेशो हमने निकाल लिया है। अब टेंजेंट थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नहीं है ना, नेगेटिव है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे नेगेटिव। अब लास्ट वाला इसका रेसिप्रोकल 10 का होता है कॉट थीटा, जो निकलेगा 3/4, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा भी नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये निकला है हमारा 6 रेशो। हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें काफ़ी 2-3 पार्ट्स दे दिए गए हैं। अब उसमें इसमें कंडीशन इसमें बता दी गई है। पहले वाले में हमें कंडीशन नहीं पता थी, सिर्फ यहाँ पे बता दिया है कि साइन थीटा गिवन है जो कि √3/2 है और प्लस एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ बता दिया। फर्स्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 किया उसमें हमारे पास कंडीशन गिवन नहीं थी, हमने खुद बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड में एक रेशो गिवन है, बाकी के 5 हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे फाइंड, चले आ जाते हैं। फर्स्ट वाला है, कहता है साइन थीटा √3/2, ये तो हमारा एक निकल आया, हमें पता है। इसी का रेसिप ये एक है 1 लिख लीजिए यहाँ पर। सेकंड निकालने लगे, इसी का रेसिप्रोकल कर लो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब 2/√3। अब आप देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉसेक पॉजिटिव ही है, तो हमारे पास साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है √√3 डिवाइडेड बाय 2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लेने एक बात है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब ये वाला स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो सिंपल 3 बचेगा और 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 4, मतलब दोनों पर है ना। इसका मतलब इस √3 के ऊपर भी स्क्वायर है और इस वाले 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, होल पर है तो ऊपर वाले से कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर है ना जो 4 में आ जाएगा, 4 बनकर आ जाएगा नीचे। और ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है भाई मुझे तो अकेला छोड़ो, तो यहाँ पर 1 के बराबर में पूरी टर्म यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगी जो कि 3/4 होगी। सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 × 1 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4 हमारे पास आया कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो चाहिए कॉस थीटा, तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये 1 पे लेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आप देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक है, क्या आएगा -1/2। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारे पास हमारा निकल गया थर्ड रेशो। अब जब थर्ड निकल गया, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सेक। देखो अभी मैंने आपको बताया कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। ठीक है जी, तो हम ले लेंगे सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो वो हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2। साइन माइनस की आएगी क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। तो साइन का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ये तो हमारा हो गया 4। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, इस तरह के पार्ट्स हमें सब में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कंडीशंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 निकल आए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4। अब टेंजेंट वाला निकाल लेते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो हमें पहले टेंजेंट निकालना है। साइन भी गिवन है जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमने निकाला है जो कि माइनस का 1/2 है। ठीक है जी, आप सबको पता है। हम यहाँ पर कर लेंगे रेसिप्रोकल इसका। देखो ऐसे √3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया? माइनस तो 7 रहेगा, 2 से 2 कट गया तो ये हमारे पास आया जस्ट √3 लेकिन माइनस का। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेंट 2 की बात हो रही है, क्वाड्रेंट 2 में क्या हमारे पास टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है? नहीं है ना, तो नेगेटिव ही है। चलो ये हमारे पास कौन सा निकल आया? ये 3 निकला था, ये 4 निकला था। ये अगर लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहते आप नहीं लिखें, बस आपको एग्जामिनर को तो पता है ना, आपने निकाल लिया है। अगर आपको ही पता है तो आपको पता है 1 2 बॉक्स पे बंद कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5। और कॉट का रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। थीटा कैसे निकलता है? तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 और नेगेटिव ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। ठीक है जी, और अब बाद में लास्ट में कर दीजिएगा इन तमाम रेशियोज़ को इस तरह करके कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि हमारे पास साइन थीटा जी ये आया है, साइन थीटा आया है √3/2 और फिर हमारे पास जो हमारा कॉसेक थीटा आया है, यहाँ पे कॉसेक थीटा वो आया है 2/√3, इसी का रेसिप्रोकल है। फिर हमने निकाला कॉस थीटा जो आया -1/2, क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर लीजिएगा 2। और हमारे पास जो हमारा सेक थीटा आया है वो -2 आया, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में भी कोई मसला ना हो। सारी वैल्यूज़ आप लोगों की ज़रा ध्यान से लिखिएगा। टेंजेंट थीटा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा जो कि -1/3। ठीक है जी, माइनस लगा लीजिएगा ऐसे करके बराबर में, बीच में यहाँ लगा ले, सही करके लिख ही देती हूँ, कॉट थीटा -1/√3। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम खुद करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 एंड एंगल जो है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो है कॉस थीटा बराबर है 2/3 ये गिवन है, ये हमारे पास फर्स्ट निकल आया। इसी का रेसिप्रोकल निकाल लो। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3/√2।
तो बताएं इसमें सेक पॉजिटिव है, बिल्कुल सेक पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास 3/2 पॉजिटिव ही निकलेगा। 2 निकल आए। अब तीसरा हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइडेंटिटी लगा रहे हैं फर्स्ट वाली इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब साइन थीटा हमने फाइंड करना है यहाँ से, क्योंकि कॉस की वैल्यू गिवन है जो कि है 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। 2/3 सही से कर लिख लीजिए अपनी फ्रेंड्स में, अपने तमाम क्लासमेट्स में, जहाँ तक रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं आप लोगों के पास, बेटा लिंक को शेयर करें ताकि तमाम बच्चों का भला हो। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के पास चला जाएगा ये पूरी टर्म, तो हो जाएगी -4/9। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी। 9 × 1 9, 4/9। 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपके पास, 9 में से आप 4 को माइनस कर दो तो आपके पास बचा 5/9। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए यहाँ पर साइन थीटा। स्क्वायर रूट लगा लो तो 5 का 5 होगा, रूट 5 में आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास साइन थीटा आया है 5/√3। क्या साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है? नहीं है ना, नेगेटिव होता है तो हम यहाँ लेंगे माइनस। ये साइन आपने लास्ट में अपना ख्याल रखना। अब इसी का रेसिप्रोकल कर लो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 3/√5। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √5। ठीक है जी। और यहाँ पे 4th वाले में जो है कॉसेक भी नेगेटिव ही होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव ही लगाएंगे। तो 4 हो गए। अब लास्ट वाला हम तो पता है आपको टेंजेंट से निकाल लेते हैं भाई। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है जी। अब टेंजेंट निकालना है हमें, तो साइन थीटा क्या आया है जनाब, साइन थीटा हमने निकाला है 3/√5। ठीक है जी। अब हम इसको रख लेते हैं, साइन थीटा √3/5 है, 5/3 सॉरी 5/, ना साइन थीटा √5/3 आया। ये साइन को नहीं देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को लेंगे फ़िलहाल। ठीक है जी। अब कॉस क्या आया है हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास गिवन था जो कि 2/3, देखें क्वेश्चन में गिवन है ऊपर 2/3। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, आपको पता है डिवीजन रूल है। ये हो जाएगा 5/3, मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल 3 ऊपर और 2 नीचे, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √5/2 टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास बताएं क्या यहाँ टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है? नहीं है ना, नेगेटिव है ना, कॉसेक पॉजिटिव है सिर्फ, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 2/√5 और आ जाएगा माइनस में। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -2/√5। ठीक है जी। सारे रेशोज़ आ गए भाई। अब एक एक करके सारे आप लिख लीजिएगा, इस तरह लेंदी लेक्चर हो जाता है। ठीक है मेरा बेटा, आप लोग को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की तरफ जी। अब हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन में कहता है टेंजेंट थीटा बराबर है -1/2 के, और जो हमारा एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। हमें कंडीशन दे दी गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिवाय साइन और कॉसेक के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। गिवन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट थीटा गिवन है -1/2। ठीक है जी। बॉक्स में फ़िलहाल बंद कर लो, एक तो हमें गिवन है। और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा, तो उसको 2/1 कर दूँ या -2 कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है जी। अब आप बताएं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ ये 2 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो माइनस का √2 ही आएगा। ठीक है जी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमें पता है, अब हम 2 चीज़ें निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। क्योंकि टेंजेंट गिवन है, इसके ज़रिए ही निकालेंगे ना, इनका ही इस्तेमाल करेंगे। 3 आइडेंटिटीज, इसके अलावा तो कोई यूज़ नहीं होगी। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपनी जगह पर रहेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है -1/2 के। तो हम इसको क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, इसका रखेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा ये टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इम्प्लाइज दैट लगा लिया करें हर स्टेप में। अच्छा जी। पहले फ़िलहाल यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और ऊपर हमारे पास डायरेक्ट हम स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं और पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ऊपर हमारे पास इवन नंबर मौजूद है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो ये हो गया 1 + 1/4, एक ही बात है, ब्रैकेट लगाऊँ या ना लगाऊँ। अभी तो कोई फ़िलहाल यहाँ नहीं भी लगाती, स्टेप मिस कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है।
4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बेटा बच्चों वाली चीज़ है, इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को इधर ही मतलब एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। 4 इंटू 4 प्लस 1 5 हो गया, 5/4 और सेक स्क्वायर। हमें तो सेक थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा तो नहीं चाहिए ना, तो हम सेक थीटा इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका √5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लगाना पड़ता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया √5/2। देखो इस तरह है, देखो इसका टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड अगर मैं लूँ तो यहाँ समझा भी दूँ ये हम कैसे लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूँ √5 पे भी और इस पर भी ले लूँ, देखो तो यहाँ पे ये स्क्वायर इसको ख़त्म कर देगा, तो ये हो गया सेक थीटा। √5 तो 5 ही होता है, रूट और इसका हो जाएगा 2, तो इसलिए डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ आ गया हमारे पास सेक थीटा बराबर है 5। अब आप बताओ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा कोई और पॉजिटिव है? नहीं ना, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये सेक आ रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, -5/2 लेंगे। समझ में आया? अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास ये सेक आ रहा है, सेक का होता है कॉस, तो हम ले लेंगे कॉस थीटा। कॉस का सेक, सेक का कॉस, 2/√5, और यहाँ भी माइनस ही लेंगे क्योंकि ऊपर साइन और कॉसेक क्या हो, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। ये भी 2 निकल आए, 2 ऊपर हो गए और 2 ही हमारे पास नीचे हो गए, ठीक है जी। अब हम ये वाली फर्स्ट वाली रख सकते हैं आइडेंटिटी, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बेटा मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं, इसके बाद जो स्टेप करा करूँगा उसके नीचे क्या करें। लाइन का मतलब ही होता है कि नेक्स्ट पेज, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर के नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने टेंजेंट निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, सेक एंड कॉस निकाल लिया है। अब हमें साइन निकालना है और साइन से इसका रेसिप्रोकल कॉसेक निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर किसके आया है? -2/√5 के। तो हम सिर्फ यहाँ माइनस की साइन नहीं रखेंगे, सिर्फ इसका साइन, क्योंकि माइनस हमने क्वाड्रेंट के एंगल को देखा है। सिर्फ 2/√5 लेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऊपर जो वैल्यू दी गई होती है उसके लिए लेते थे, लेकिन इस तरह में आप इस तरह वैल्यूज़ को साइन माइनस का नहीं रखेंगे। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 2 का स्क्वायर 4, और ये इससे कैंसिल कर देगा क्योंकि 2 पर भी रूट स्क्वायर है और 5 पे भी ये वाला स्क्वायर 5 वाले के रूट को तो कैंसिल कर देगा ना, और इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब ये पूरी टर्म उस तरफ चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1 - 4/5, 5 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 5 - 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 में से 1 गया, 4 गया, तो 1 बचा 1/5। तो हमें लेना है यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर रूट लेने पे 1 का 1 ही होता है, ये √5। अब आप बताओ कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है? जी बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है, जिसको नेगेटिव नहीं करेंगे। तो ये साइन थीटा बराबर है 1/√5 के। साइन हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √5। अब आप बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना? दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो आप इन तमाम रेशियोज़ को देखें, 2 ऊपर हो गए, 2 ये 4 और ये 2 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दूंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 5 भी अभी करवा देती हूँ, इसको नोट कर लें। मज़े का सवाल आ गया। साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों √2 के हैं और एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सब पॉजिटिव है। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? कहता है इसके सेक थीटा भी बराबर है √2 के और कॉसेक बराबर है √2 के। देखो जब 2 चीज़ें गिवन है ना, 2, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है, तो ये कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 के। कॉसेक का रेसिप्रोकल ये तो ये गिवन है, एक ये गिवन है, 2 ये हमने इसके रेसिप्रोकल से निकाल लिया, 3 हो गए। कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा भी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/√2 के, ठीक है जी। दोनों 4 निकल आए, 2 से 4 हो गए, ठीक है जी। अब लास्ट वाला टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। हम सबको पता है कि जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर किसके है? वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ऐसे ही है ना। तो टेंजेंट थीटा, साइन थीटा क्या आया है? साइन थीटा आया है 1/√2 के और कॉस थीटा भी आया है 1/√2 के। तो सिंपली टेंजेंट थीटा ऐसे ये आपके पास हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, ये वाला न्यूमिनेटर की जगह 2 से 2 √2 कट गया,
1 डिवाइडेड बाय 1 मीन हमें पता है किसी न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 ही होता है। तो हमारे पास हमारा टेंजेंट थीटा आया 1। अब क्या यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट टेंजेंट आ गया, तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट ये भी 1। 2 ये हो गए, 4 ये हो गए 6। जल्दी से कर ले नोट डाउन। अब करते हैं इनका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, कंडीशन दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। कहता है कि कॉस थीटा बराबर है, थीटा लगा लो एंगल, ठीक है जी, कॉस थीटा बराबर है 1/2 के, ठीक है जी। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास होता है जो है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा √2। लेकिन एक चीज़ कंडीशन यहाँ क्या दी गई है? अब कहता है कि टेंजेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। अब टेंजेंट थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? एक तो 1 में होता है, सिर्फ टेंजेंट थीटा पॉजिटिव कह रहा है, तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट हमें कंडीशन बनानी थी, यहाँ लिख लीजिए एंगल हमें, ताकि पता चल जाए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। पूरा नहीं लिख रही क्वाड्रेंट, चलो लिख देते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में हम के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिवाय 10 और कॉट के कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने कॉस लिया है वो तो 1/2 हमारे पास आया है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है जी। सेक को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव, ठीक है जी। 2 हो गए। अब हमें पता है कॉस भी निकल आया, हमने इसका सेक भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करने का तरीका ये है। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, कॉस की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा भी इम्प्लाइज दैट लगाया करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। हर चीज़ प्रेजेंटेशन से करें, कोई एक स्टेप भी मिस कर दूँ तो आप लोग इग्नोर करें, टाइम का इशू होता है बेटा। अब 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो जाता है, बच्चे कहते हैं मिस आपकी वीडियोस लेंथी होती है। कोशिश होती है कि पार्ट्स में बनाओ, फिर बच्चों को पार्ट्स नहीं मिलते, डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, बच्चे बार बार आके कमेंट में पूछते हैं। कोशिश होती है कि मुझे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में अपलोड करूँ। 4 × 1 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 कैल्शियम ले लिया। अब तो इतना आप लोगों को समझा चुकी हूँ। 4 में से 1 गया 3 बचा, 3/4 तो रूट मैं ले लूँगी दोनों तरफ, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है? नो, डिवाइड 10 एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, हम लेंगे कॉसेक थीटा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये भी निकल आया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस। अब हमें चाहिए टेंजेंट एंड कॉट, दो तो चाहिए ना, उनका भी तो कुछ ना कुछ करना है। चलें जी, अब हमें मालूम है जनाब कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। टेंजेंट थीटा साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा हमने निकाला है, जो कि निकला है, माइनस नहीं लेंगे अभी क्योंकि हमने खुद लगाया है अकॉर्डिंग टू एंगल की कंडीशन, ठीक है जी। टेंजेंट थीटा हमारे पास आया है, ओहो अभी जल्दी कहाँ आ गया, 3/√2, और कॉस थीटा हमारे पास गिवन था 1/2, तो 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2 × 1, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बचा √3। अब बताएं क्या टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? जी बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट का क्या होता है कॉट थीटा, तो हम कर देंगे 1/√3, क्योंकि टेंजेंट एंड कॉट दोनों के दोनों ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव होते हैं थर्ड में, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ से लगाना होता है साइन को, समझ में आया? ये भी मैंने आपको करवा दिया 1/√3, ठीक है जी। 1/√3 आया टेंजेंट का रेसिप्रोकल 1/√3। जी स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ। अच्छा, इस वैल्यूज़ के लिए बेटा आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, इस चार्ट को देखना है जो आपकी बुक में मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ट को अपने फिंगर्स पे किस तरीके से आपने याद करना है, मैं चाहती तो आपको एक्सप्लेन करके ये पूरा चार्ट आपकी फिंगर टिप्स में बताती, बहुत आसान है बनाना। इसकी एक ट्रिक होती है, उसका चैनल उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाके इस पूरे उसको देखें। मैंने हाफ आवर में आपको ये आपकी फिंगर्स के ऊपर ही याद करवा दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 आपके 45 1 के बराबर होता है, अगर कॉसेक कह रहा है 32 के बराबर होता है, तो हमें किस तरह याद है। अगर कॉट 0 कह रहा है तो आपके पास इनफाइनाइट के बराबर होता है, सेक भी इनफाइनाइट के बराबर होता है, 90 10 90 भी आपके पास इनफाइनाइट के बराबर होता है, सेक भी इनफाइनाइट 90 जो है वो आपके पास
इनफाइनाइट के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें कैसे पता है, क्योंकि टिप्स आपकी फिंगर टिप्स से होता है, प्रैक्टिस पे बेस करता है। तो इंशाल्लाह बेटा अगर आप वो देख लेते हैं ना तो गारंटी देती हूँ आपको ये फिंगर्स के ऊपर याद हो जाएगा पूरा टेबल। ज़रूर देखिएगा उसको। बढ़ते हैं आगे। सवाल देखो टेंजन 30। अब ये आपके पास टेंजन है और 30 ये बराबर है 1/√3 के। तो आपने याद करना है इसको अच्छे तरीके से, इसकी टेबल को। अब इन दोनों के बिटवीन जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन। अब टेंजन 60 बराबर है रूट आपके पास 3 के। तो मुझे तो बगैर देख के याद है तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगी, आप लोग टेबल से करें। अब टेंजन 45 जो आपके पास टेंजन 45 है रूट 1 के बराबर होता है। और जो कॉट है कॉट 45 वो भी आपके पास जो है 1 के इक्वल होता है। 1 × 1 1 हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके साथ मल्टीप्लाई कटिंग हो जाएगा। सिंपल आपके पास अब यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा। 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। बीजे प्लस और ये 1 × 1 होता है 1 और 1 आपके पास आ जाएगा 2। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, नोट कर लें। अब सेकंड वाला है आपके पास टेंजन 60। जो टेंजन 30 अकॉर्डिंग टू टेबल टेंजन 60 बराबर होता है √3 के और टेंजन 30 बराबर होता है 1/√3 के। सॉल्यूशन। अब आपके पास टेबल आपके पास है, बुक आप लोग ओपन कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए टेंजन 60 जो है वो √3 के बराबर है। बीच में माइनस है टेंजन 30 जो बराबर है 1/√3 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजन 60 अगेन आ गया। टेंजन 60 हम निकाल चुके, पता है हमें √3 के बराबर होता है इंटू टेंजन 30 जो आपके पास 1/√3 के। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको पता है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इनके एलसीएम ले लेने। अगर आप इसका एलसीएम लो न्यूमरेटर का तो आपके पास क्या आता है, देखो जब आप 3 × 3 करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास 3√3 आ जाएगा ना। ऐसे देखो ये 3 है और ये भी √3 है। जब दो रूट्स में आपको वैल्यूज़ होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, रूट बनकर बाहर आ जाती है। ऐसे देखो फॉर एग्जांपल 2 × 2 है, या ए लगा लें। तो अब आप दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू रूल, तो आप अगर एक ही ब्रैकेट में रखकर मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात है। तो जब पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है तो सिंपल ए आता है। तो इसी तरीके से ये आपके पास जो है नंबरिंग में 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। सिंपल वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। -1 डिवाइडेड बाय √3, ये हमने अपने न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की बारी है, 1 फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अब ये भी 3 × 3। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ तो आपके पास ये यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये वाला √3 जब इस √3 से कैंसिल होगा तो सिंपली आपके पास यहाँ पर 1 × 1 आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। सिंपली चलो नेक्स्ट स्टेप मैं इस वाले का यहाँ कर देती हूँ। अब ये √3 और √3 सिर्फ हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 3, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया ये वाली चीज़। अच्छा यहाँ आ जाओ नीचे, ये है आपके पास 1 प्लस 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। अब ये वाला स्टेप आप लोगों को सही से समझ में आ गया। 3 में से 1 माइनस करो 2 √3 और 1 आपके पास होता है 2। तो आप सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास 2/√3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको पता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2, ऐसे हो जाएगा ना 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/√3 आपके पास इसका राइट आंसर, ठीक है जी। नोट कर लीजिए 1/√3। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है sin 45 डिवाइडेड बाय sin 45 प्लस cot 45। sin 45 देखिए लीजिए, sin 45 1/√2 के इक्वल है और cot 45 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं sin 45 की। तो ये हमारे पास है 1/√2 डिवाइडेड बाय sin 45 अगेन 1/√2 प्लस 1। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1/√2 है, अभी फ़िलहाल ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब 2 रूट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। न्यूमरेटर में 1/√2 ऐसे ही रहा, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा √2 और ये 1 + 2 ऐसे आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 + 2√2 आएगा। आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, मज़ीद सॉल्व होगा, इसकी हम करेंगे रैशनलाइजिंग करते वक्त न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ता है, पर साइन चेंज कर देनी होती है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ आ जाएगा 1 - 2√2 जो आप लोग अपनी 9th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। रैशनलाइजिंग करने पर जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे 1 × 1 1 हो जाएगा, -2√1 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक टर्म प्लस में है और एक माइनस सेम टर्म है, तो a - b² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाइए, रेफरेंस देना चाहे दे, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। 2√2 यहाँ आ जाइए, 1 का स्क्वायर 1 है, अब ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 2। 1 माइनस √2, और 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। जब माइनस आएगा तो ऊपर साइन पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला -1 यहाँ कॉमन है पर आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2√2 से साइन चेंज होने वाली है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस का √2। तो अगर मैं पॉजिटिव पहले कर दूँ और नेगेटिव बाद में कर दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, +2 -1 तो एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये हमारा है आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर हमारे पास 4 है, cos π/6 इंटू cos π/3 प्लस sin π/6 एंड cos π/3। बहुत आसान है, पाई की जगह पहले ले लीजिए 180, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पर cos पाई की जगह सिंपल 180, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दरमियान ना रहे। चलो जी, 6 1 6, 6 3 18 और 0, 3 1 3, 3 6 18 एंड 0। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब आगे आ जाओ, सेम एज इट इज, 6 1 6, 6 3 18 0, 3 1 3, 3 6 18 एंड 0। ठीक है जी, अब हमारे पास ये आया है cos 30, हमने सॉल्व कर लिया 30 डिग्री। ठीक है जी, डिग्री लगाया ना 180 डिग्री, लगा लें ऐसे करके, कोई मसला नहीं है। ये हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब आपके पास cos और साइन है। ठीक है जी, अब कहता है cos 30 किसके इक्वल होता है। बेटा याद रखिएगा, जो cos 30 आपको मालूम है √3/2 के इक्वल होता है, और अगर cos 60 की बात करते हैं तो 1/2 के इक्वल होता है। और sin 30 जो है वो आपके पास, आप टेबल के अकॉर्डिंग अगर करें, अगर प्रैक्टिस है तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर ले। sin 30 जो है वो आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, और cos 30, ठीक है जी, cos के टेबल में आ जाओ, cos 30 आपके पास √3/2 के इक्वल होता है। ठीक है जी, हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। आपको पहले टेबल याद करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा सा आपकी फिंगर्स के ऊपर आपको टेबल याद हो जाए शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए उसको देखकर। 1-2 दफ़ा इस वीडियोज़ को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी फिंगर्स पे, तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है जी, और वो चीज़ें यहाँ भी एक्सप्लेन करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाना था। तो देखें, आपस में इनमें दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 × 1 2 × 2 4 हो जाएगा। अब जब हमारे पास हमारा एलसीएम, याद रखिएगा हमारी बेस सेम होती है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर चाहे प्लस हो या माइनस उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ माइनस हो तो तब भी हम हमारा डिनोमिनेटर सेम रखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास आपका सिंपल आंसर यही आ रहा है। मैंने आपको 180 रखकर सिखा दिया, तो अब इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास टेंजन है, 180 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना तो आपके पास 45 आएगा। देखो एक करके दिखाऊँ, 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 4 16, 2 कैरी 20 हो गया, 4 5 20, देखो 45 डिग्री आ गया। इस तरह करके 180 से डिवाइड करते जाइएगा, आ जाएगा। और टेंजन आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपके पास 30 आएगा, अभी हमने पहले भी किया। अच्छा जी, 1 प्लस टेंजन π/4 क्या आया है 45 डिग्री, और टेंजन π/6 क्या आया है 30, तो टेंजन इंटू 60 डिग्री। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लें इसको। टेंजन 45 किसके इक्वल होता है, टेंजन 45 1 के इक्वल होता है, और टेंजन 60 जो है वो 1/3 के इक्वल होता है। देख लो, टेंजन 30, ये टेंजन और ये 30 है 1/3। ठीक है जी, अब 1 ऐसे ही आया, और टेंजन 45 1 के इक्वल होता है, इंटू टेंजन 60 जो है 1/3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 ऐसे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल। ठीक है, तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा, और √3 समझ में आया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा लें ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो ये कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखो। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो √3 - 1 √3 इंटू ये, अच्छा यहाँ पे भी आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, एक स्टेप और कर लें यहाँ पर।
अंडर रूट 3 -1, 3 इंटू 1 हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, न्यूमरेटर जो है, अच्छा यहाँ का डिनोमिनेटर में लगाना, आई एम सॉरी बेटा, मैं एक मिनट दोबारा बता देती हूँ। देखो भाई, √3 - 1 अंडर रूट 3, ये हो गया न्यूमरेटर, ऐसे ही रहा। हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। 3 इंटू 1 हो जाएगा अंडर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये पूरी चीज़ देखो सेम एज इट इज़ मैंने ये देखो यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अब ये वाली चीज़ मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो √3 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 + 1 ऐसे आ जाएगा। इस √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पर देखो ऊपर न्यूमरेटर में अंडर रूट 3 - 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो अंडर रूट 3 + 1 है। अब आपकी बुक में ये तो आंसर नहीं आ रहा, तो यकीनन हम इसकी रैशनलाइजिंग कर देख लेते हैं कि रैशनलाइजिंग करके क्या आंसर आ रहा है। यकीनन वैसे भी काटो तो 1 आंसर आता है, कर देख लो 1 ही आएगा। कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट 3 -1 सेम एज इट इज़ रख कर अंडर रूट 3 -1 रख के करेंगे, ठीक है जी। अब इसको पूरी टर्म से करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऐसे, और ये 3 ये सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई करते हुए -1 का स्क्वायर 1, ये इससे कैंसिल, ये रूट इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1, ये 3 और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1। तो 3 में से 2 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 इंटू 2 1 क्या है 1 आया। वैसे भी काटो, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लीजिए फ़िलहाल। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इतना बड़ा सवाल लग रहा है, बहुत छोटा सोल्यूशन है। टेंजेंट 45 बराबर है 1 के, और आपके पास यहाँ पे कॉट 45 है, तो कॉट 45 भी बराबर है आपके पास 1 के। ये अभी साइन 60 है, साइन 60 बराबर है √3/2 के, ठीक है जी। और ये cos 30 है, तो cos 30 किसके बराबर है, वो भी सेम √3/2, सेम एज इट इज़ √3/2 के। ये 3 सही से लगा लीजिएगा, माइनस cos 60 बराबर है 1/2 के। इसी तरह साइन 30 भी बराबर है 1/2 के, ठीक है जी। तो 1 और 1 न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 2 आ जाएगा, आसान हो गया। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल 3 आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, -1 1 × 1 2 इंटू 2 4, ठीक है। आपको पता है ना, मल्टीप्लाई होकर एक ही रूट में आ जाएंगे ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल आप देखो, आपके पास जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, पहले तो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3/4 -1/4 है। देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, सॉल्व कर लो। 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, 2 बचा ना। एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों वाला 3 - 1 क्या करोगे, सिंपल कर लो। चलो कर लो, जहाँ इतना करवाया मेरा बेटा ये भी कर ले। 3 में से 1 माइनस किया 2, 2/4। अभी हमारे पास ये 2 ऐसे रहा, ये 4 जो है यहाँ पर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा, तो 2 1 × 2 2 इंटू 2 4, तो 2 2 आपके पास हो जाएगा 4, ठीक है जी। अच्छा बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज 30.4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।